अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है। टॉपिक का नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ये एनिमल सेल में नहीं होता है। इसकी डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि पेगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलिज, ये एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है जिसमें पेगमेंट मौजूद होता है। पेगमेंट का मतलब ये है कि इसमें कलर सब्सटेंस होता है, इसमें कलर सब्सटेंस होता है। अब पेगमेंट जो होता है ये दो कैटेगरी में उसको हमने डिवाइड किया। एक का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरी का नाम है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस सब्सटेंस है। इसका मतलब ये कि ये कलरलेस है, उसकी कोई कलर नहीं है। ये स्टोरेज है। स्टोरेज का मतलब ये चीज़ों को स्टोर करता है, अपने अंदर चीज़ों को स्टोर करता है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड को स्टोर करता है। लेकिन जब ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है, जब ये स्टोर करता है तो इसको हम एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईटा के लेवल से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लिकोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है या स्टार्च स्टोर होता है तो इसको हम एमाइलोप्लास्ट कहता है। जब प्रोटीन स्टोर होता है तो इसको हम प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। जब लिपिड स्टोर होता है तो इसको हम लिपोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में एक डिफरेंस ये है कि ल्यूकोप्लास्ट में राइबोसोम नहीं होता है, तेलाकाइड नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट में राइबोसोम होता है, तेलाकाइड होता है। अब हम दूसरी टॉपिक को स्टडी करते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है, क्रोमो का मतलब है कलर, और कलर का मतलब है कि इसमें कलर होता है, कलर कंटेनिंग होता है। इसमें रेड कलर होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट कलर है वो है ग्रीन कलर, जिसको हम अलग स्पेसिफिकली एक नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट। बाकी कलर जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ग्रीन कलर जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम कई बुक में 3 टाइप लिखा है कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन हमने क्लोरोप्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप कहा है कि ये क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप है। अब जो रेड, ब्लू, येलो है ये हम हमें पोलिनेशन में हेल्प करता है। पोलिनेशन में किस तरह हेल्प करता है कि यहाँ पे 2 प्लांट है, एक मेल है, एक फीमेल है, फ्लावर है। मेल फ्लावर में मेल पार्ट होता है, फीमेल फ्लावर में फीमेल फ्लावर होता है। लेकिन मेल प्लांट में यहाँ पे मेल का जो पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे पोलन होता है। तो यहाँ पे पोलन होता है, यहाँ पे एनसिक आता है, इस पोलन पे अटैच होता है। ये पोलन पे क्यों अटैच होता है? क्योंकि यहाँ पे कलर कंपाउंड होता है। वो कलर जो होता है वो एनसिक को अट्रैक्ट करता है। जब ये एनसिक को अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे जो पोलन होता है, ये इसमें ये एबिलिटी होता है कि ये स्टिकी होता है। जब ये स्टिक होता है तो ये एनसेक के साथ अटैच हो जाता है। जब वो एनसेक फीमेल फ्लावर पे बैठ जाता है तो वहाँ पे ये फ्लोएम जो होता है वो डिटैच होता है, वो गिर जाता है। जब वो गिर जाता है तो यहाँ पे उसकी पोलिनेशन होती है। तो हम कहता है कि यहाँ पे जो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन कलर होता है ये उसने पोलिनेशन में मदद की। क्यों? ये एनसेक जो होता है ये क्यों फ्लावर ने टिका है? ये इस कलर की वजह से उसने एनसेक को अट्रैक्ट कर लिया। अब जो ग्रीन होता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा डीपली स्टडी करता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या चीज़ होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया होता है या लाइसोसोम होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, इस तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन उसमें एक थर्ड लेयर भी होता है, पर्दा भी होता है। किस तरह? वो इस तरह होता है, सेक्स लाइक होता है, सेक लाइक पर्दा होता है, जिसको हम तेलाकाइड कहता है। इस तेलाकाइड के अंदर आपको ग्रीन ग्रीन मॉलिक्यूल, ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल नजर आएंगे। इस ग्रीन कलर मॉलिक्यूल को हम क्लोरोफिल कहता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में फ़र्क क्या चीज़ है। क्लोरोप्लास्ट इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस कंप्लीटली स्ट्रक्चर को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। लेकिन इस तेलाकाइड के अंदर जो मॉलिक्यूल हमें ग्रीन कलर की मॉलिक्यूल नजर आ रहा है इसको हम क्लोरोफिल कहता है। अब क्लोरोफिल का काम यह है कि ये फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस करता है लेकिन वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता लेकिन क्लोरोफिल, बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। इस क्लोरोफिल की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है। अब एक तेलाकाइड होता है, एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है। अब ये तेलाकाइड एक दूसरे को आपस में सिक्कों की तरह एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है। तो जब ये अटैच होता है तो इस एक से ज़्यादा जब अटैच होता है तो इसको हम कहते हैं कि ये ग्रेनम है। क्या है? ग्रेनम है। अब सेल क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक नहीं होता, ज़्यादातर ग्रेनम होता है। अब ये ग्रेनम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, तो इस कनेक्शन को हम एंटर ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटर ग्रेनम कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की फंक्शन की बात हम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की फंक्शन वो फोटोसिंथेसिस करता है। मेनली वो फोटोसिंथेसिस करता है। किस तरह करता है? कि CO2 के साथ H2O मिल जाता है सनलाइट की मौजूदगी में, वो शुगर बनाता है। ये सारा प्रोसेस के अंदर होता है। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब यहाँ पे जो आपको मैट्रिक्स की तरह, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स होता है इस तरह आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहेंगे, हॉली स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम होता है जो फोटोसिंथेसिस में हमें मदद करता है।
यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है ये 2 तरह होते हैं, एक को हम लाइट के रिएक्शन कहते हैं। लाइट का मतलब है कि ये लाइट की मौजूदगी में एटीपी बनाता है। यहाँ पे लाइट एनर्जी को कैप्चर करके ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, फिर उसे एटीपी और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल बनाता है। ये एनर्जी करेंसी है। अब यहाँ पे सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पत्तों की स्टोमेटा के थ्रू CO2 भी एंटर आ जाता है। ये CO2 ये CO2 अब कन्वर्ट होता है शुगर में। CO2 शुगर में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब ये है कि C6H12O6 में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस होता है, ये स्टोमा में होता है। अब ये CO2 शुगर में किस तरह कन्वर्ट होता है, यहाँ पे जो एटीपी बना है लाइट रिएक्शन में, इस एटीपी को इस्तेमाल करके वो शुगर में CO2 जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जितना भी हमने डिस्कस किया ये प्लास्टेट में हम बेसिकली क्या चीज़ स्टडी की, लिकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हम क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में अहम रोल अदा करता है। उसमें हमने थिलाकाइड को स्टडी किया कि थिलाकाइड क्या चीज़ होता है। थिलाकाइड का मतलब ये है कि एक सिक्का जो होता है इसको हम थिलाकाइड होता है, जो थर्ड मेम्ब्रेन जो सिक्के की तरह होता है उसको हम थिलाकाइड कहता है। अब ये थिलाकाइड के अंदर एक मॉलिक्यूल, ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल आपको नज़र आएँगे जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब क्लोरोफिल में ये एबिलिटी होता है कि ये सन में एनर्जी होता है, ये एनर्जी सन से क्लोरोफिल कैप्चर करके उस पे आगे प्रोसेस करके उससे एनर्जी बनाते हैं। वो एनर्जी हमें एटीपी के फॉर्म में या शुगर के फॉर्म में मिलते हैं।